दोस्तों आज का हमारा वीडियो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और भीतर क्या-क्या चेंज आते हैं। क्या होता है जब आपके अंदर अवेकनिंग होती है? अब आपके भीतर कुछ डिफरेंट घटित हो रहा है, अब आपके भीतर कुछ अलग हो रहा है। ऐसा होना स्वाभाविक है, किसी चीज को इग्नोर नहीं करना। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों आज का हमारा वीडियो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है कि जब आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो इतने सारे जो चेंजेस आते हैं तो उससे हमारे रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है या हमारे बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। आपने भी फील किया होगा कि जब हमारे अंदर अवेकनिंग हो रही होती है तो बहुत सारी चीजें बदल रही होती हैं, आप एक नई रियलिटी के प्रति जाग रहे होते हो। उस समय में आपके आसपास के लोगों का आपके प्रति बिहेवियर कैसा होता है और चीजें, आपका जो बिजनेस है, आपका जो बाहरी वर्ल्ड से जो अटैचमेंट था, उसमें इतना सारा जो चेंज आता है, उसको कैसे कोप अप करें, किस तरीके से चीजों के बीच में बैलेंस बनाएं, ये वीडियो ठीक इसी टॉपिक के बारे में है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमने इस टॉपिक पर पहले भी बहुत सारे वीडियो कवर किए हैं कि किस तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और भीतर क्या क्या चेंज आते हैं। एक बार जरा रिश्तों के माध्यम से एक बार फिर से इस चीज़ को देखते हैं। नंबर 1, क्या होता है जब आपके अंदर अवेकनिंग होती है? लोग आपको मिसअंडरस्टूड करने लगते हैं। आपको लगता है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि अब आपके भीतर कुछ डिफरेंट घटित हो रहा है, अब आपके भीतर कुछ अलग हो रहा है। अब आप जो पहले लोगों को टाइम दिया करते थे, जो पहले लोगों के साथ घंटे बिताया करते थे, जो आपके टॉपिक होते थे, वो सब डिफरेंट होने लगे हैं। तो आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। यहाँ पर मेरे भीतर जो चेंज आ रहे हैं, मेरे आसपास के लोग उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा आपको बहुत बार फील होता है। ऐसा होना स्वाभाविक है। ये बात याद रखिए कि आपके भीतर जो अवेकनिंग हुई है, ऐसी ही अवेकनिंग और लोगों के भीतर, मतलब बाकी लोगों के भीतर भी हुई है। ये अलग बात है कि आपके आसपास के लोगों के भीतर नहीं हुई, तो इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार कीजिए क्योंकि अब आप दूसरों के साथ खुद को जोड़ नहीं पाते। आप अपने बहुत नज़दीकी लोगों के पास बैठ कर भी बहुत परेशान फील करते हैं कभी कभी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये रिश्ता वैसा नहीं रहा। आपको रिश्तों की एक और ही सच्चाई मालूम पड़ चुकी है, आपको जिंदगी का एक दूसरा पहलू दिखाई पड़ चुका है। डेफिनेटली इसके कारण चेंजेस आते हैं। तो किस तरीके से कोप अप किया जाए, पहले बात को समझते हैं, फिर लास्ट में हम वो पॉइंट लेते हैं कि इसको ठीक कैसे करेंगे। तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, एंड में जाकर हम आपको बताऊंगा कि इसको ठीक कैसे करें। पहले समझिए चेंजेस क्या आते हैं। नंबर 2, आप खुद को बहुत ही अकेला महसूस करने लगते हैं। आपको डेफिनेटली ऐसा फील होता होगा कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं क्योंकि जो किसी के पास होकर भी आप पास नहीं रहते, डिटैचमेंट की स्थिति आ जाती है। आप अपने मन जो है वो एकांत में ही खोया रहता है। तो आप अपने भीतर की यात्रा कर रहे हो और दूसरों के पास रहकर भी आप उनके साथ वो कनेक्शन फील नहीं कर पाते। आप जानते हो कि व्यक्ति पता नहीं कितने टाइम साथ देगा और कितने टाइम साथ नहीं देगा, इसके कारण अटैचमेंट कम होने लगती है। तो इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। बट अगर आप इसके प्रति सचेत हैं, जागृत हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बी केयरफुल, किसी चीज को इग्नोर नहीं करना। इसके बारे में और विस्तार से बताता हूं। नंबर 3 मैं आपको बताता हूं, आप रिश्तों को अलग ढंग से देखना शुरू कर देते हैं। आपको बिल्कुल अलग तरीके से, आपको यह लगता है कि जब आप किसी इंसान को टाइम नहीं दे पाते तो सामने वाला आपको सोचने लगता है कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये बंदा डिप्रेशन में जा चुका है, या ये जो सत्संग वगैरह में जाता है या मेडिटेशन करता है, इसके साथ कुछ तो लफड़ा हो गया है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है। क्योंकि जब पहले ये हमारे पीछे दीवाना हुआ रहता था, पहले हमसे टाइम मांगता था, हमारे पीछे पड़ा रहता था, अब ये अपने आप में ही मस्त हो गया। ये बात सबको हजम नहीं होती, ये बात सबको हजम नहीं होती। लोग बड़े परेशान हो जाते हैं इस बात को लेकर। इसलिए बहुत केयरफुल होइए कि अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, अगर आपके आसपास के लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं अपनी स्टेटमेंट, बैलेंस इन एवरीथिंग, बैलेंस इज एवरीथिंग। मैं जानता हूं कि उनके टॉपिक आपके टॉपिक से मैच नहीं करते, बिल्कुल मैच नहीं करते। मुझे खुद बहुत तकलीफ होती है उन चीजों के साथ, लेकिन फिर भी जैसे जल में है कमल निरालम, कमल जो होता है ना वो कीचड़ में उगता है। कमल अपने आप को कीचड़ से अलग रख सकता है, रखता है, कीचड़ का उस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन वो अपनी खुराक भी कीचड़ से ही पाता है, फिर भी कीचड़ से अलग रहता है। बस जैसे वो कमल की खूबसूरती है, ऐसे ही हमें अपने भीतर के उस कमल को खिलने देना है और ये जानना है कि इस संसार से अलग रहकर भी इनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। मतलब कि इनके साथ कनेक्शन है लेकिन दिल में किसी को जगह नहीं दे रखी है। तो एक प्यार भरा रिश्ता सबके साथ मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा प्रयास रहना चाहिए। नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूं, अब आपका लोगों के साथ कोई कॉमन थॉट होता ही नहीं। अब कॉमन थॉट क्यों नहीं होता? जो दोस्त किसी समय बैठ के, आपको पता है यार इन लोगों ने बैठ के या इन रिश्तेदारों ने बैठकर गप्पे ही हाँकनी है,
कभी किसकी बुराई, कभी किसकी बुराई, कभी ऐसा, कभी वैसा, कभी पॉलिटिक्स, कभी क्रिकेट, कभी ऐसी बातें। दोस्तों के साथ आप खुद सोच के देखिए, कभी जिनके साथ आप बैठ के घंटों बिताया करते थे उन चीज़ों के लिए, अब आपका कोई कनेक्शन ही नहीं बनता। अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता क्रिकेट में, ना आप टीवी के शोज देखते हो, ना आपको कोई मीडिया में, न्यूज़ में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। बस एक काम चलाऊ सा इस संसार के साथ रिश्ता रह जाता है। तो कॉमन टॉपिक ही नहीं होता, किसके बारे में बात करें, क्या इसकी बुराई करनी, उसकी बुराई करनी। आपका मन अंदर से आपको कचोटता है। आप भी इस चेंज को फील करते हैं क्या? जरा नीचे कमेंट करके बताइए कितना बड़ा चेंज आप अपने भीतर फील करते हैं, और इसके कारण क्या आपके भी रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं? जरा कमेंट करके बताइए। मैं आपको यही सच सलाह दूंगा किस तरीके से मैं मेंटेन करता हूं चीजों को। आपने किसी रिश्ते से भागना नहीं है, बस जागना है। बस ये जागना है कि आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे अनेक लोग हैं जो इस चेंज से गुजर रहे हैं। तो इस बात को अच्छे से याद रखिए, आप डिफरेंट हैं, आप डिफरेंट हैं, आप बुरे नहीं हैं। कभी कभी अपने ऊपर, आपको खुद के ऊपर भी डाउट होने लगता है कि मैं ठीक राह पर जा तो रहा हूं। बस आपको अपना वो भरोसा लेकर चलना पड़ता है। कुछ नंबर 5 आपको बता रहा हूं, कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं आपके लिए कि भाई अब जो मेरा अनुभव जो मेरे भीतर हो रहा है, काश इसको भी समझ में आ जाए, काश ये भी अपने टाइम को वेस्ट ना करे। क्योंकि आप सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करना शुरू कर देते हो, किसी को तकलीफ होनी शुरू हो सकती है उससे। किसी को लगता है कि यार क्या ये सारा दिन इसका दिमाग कहीं और ही लगा रहता है। और किसी समय में आपके बीच में दुनिया भर की बातें हुआ करती थी, अब वो बातें होनी बंद हो जाती हैं। तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चेंजेस फील होते हैं, आपके लोगों को आपके प्रति चेंजेस फील होने शुरू हो जाते हैं। इट्स ओके। नई बिल्डिंग जब बनानी है, जिस आत्मा के अंदर परमात्मा को प्रकट होना है, डेफिनेटली उसके पुराने थॉट्स टूटेंगे, उसके पुरानी विचारधारा टूटेगी। क्या आपकी भी टूटी है? अगर हाँ, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कीजिए, बताइए। और ये जानिए कि हम सब एक ही बोट में सवार हैं। हालांकि अलग अलग यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी हैं, हमारे विचार दूर रहकर भी मिलते हैं। तो भी याद रखिए कि आप जैसे अनेक लोग हैं जो इस तरह से चीजों को फेस करें, आप अकेले नहीं हैं। नंबर 6 जो है, आपके आसपास में जो एनर्जीज हैं, लोगों की एनर्जीज जो आपके साथ अलाइन नहीं होती, अब उनको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब बिल्कुल ऐसे लोग भी होंगे जिनकी एनर्जी आपसे बिल्कुल मैच नहीं करती, यानी ऐसे लोग भी होंगे जो सही नहीं है लेकिन फिर भी आपके साथ रिलेशन है तो है। अब उनके साथ कैसे निभाएं? क्योंकि अब आप सेंसिटिव ज्यादा हो गए हो, अब आप वैसे नहीं रहे जैसे आप पहले हुआ करते थे। तो कैसे भी करके अभी तक आप उस रिश्ते को निभा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप लगने लगती है कि ये बंदा बस मेरी जिंदगी को सक कर रहा है या कर रही है, अब मुझे दूर होना है। ऐसी आपको फील होने लगती है क्योंकि अब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, अब आप दूसरे को इजीली एंटरटेन नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या करें? याद रखिए, ऐसे केस में आपको बहुत बार डिसीजन लेने पड़ते हैं और स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि जो चीजें आपके जीवन में नहीं चल रही तो उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ता है, कुछ लोगों को छोड़ना भी पड़ता है। ये बात सत्य है, बस इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि आपको अपने उन रिश्तों को जो टॉक्सिक थे, जो परेशान करने वाली चीजें थी, उनको अब छोड़ना पड़ता है। अब वो लगता है कि अब आप चीजों के साथ बहुत लंबे समय तक गो हेड नहीं कर सकते, तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ता है। कभी कभी बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। बी स्ट्रॉन्ग इन दैट। नंबर 7, कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, आपस में परेशानियां होने लगती हैं। जब आध्यात्मिक जागरण होने लगता है तो स्थितियां और ज्यादा खराब हो जाती हैं कि एक आध्यात्मिक जागरण से गुजर रहा है और दूसरा बिल्कुल भी नहीं, उसको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। तो अगर तो कोई आपको समझने वाला मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, ना मिल जाए तो क्या करें? आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। रिश्ते बिगड़ते हैं, चीजों को समझना जरूरी है। अगर सही ढंग से हो पाया तो आप बहुत अच्छे से चीजों को निभाते हुए, याद रखना किसी रिश्ते से भागना नहीं है, क्योंकि ये आपके कार्मिक रिश्ते हैं, कार्मिक हैं। जिनके साथ भी कर्म आपके अटैच हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यह कि अगर आप यहां से भागे तो भाग कर जाएंगे कहां? कर्मा किसी भी तरह से पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन अगर आप इसके प्रति जागे और चीजों को बदलने की चेष्टा की, शायद आप कुछ बदल पाए। मैं फिर कह रहा हूं, हर जगह नहीं बदला जाता। अगर बहुत टॉक्सिक हो कोई चीज तो छोड़ना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा स्थान देना पड़ता है, प्रायोरिटी देनी पड़ती है। आपकी प्रायोरिटी बदल जाएंगी, अब आप वो नहीं है जो आप पहले थे, प्रायोरिटी बदल जाएंगी और दूसरों की नजरों में अब आप अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाओगे। आपको लगेगा कि लोग बिल्कुल डिफरेंट सोच रख रहे हैं आपके प्रति। तो इसके लिए अब क्या करें? इसके लिए अब आपको कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, आपको अपनी यात्रा पर भरोसा रखना चाहिए। भरोसा रखिए कि आप सही राह पर जा रहे हैं। बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि जितना मर्जी मुश्किल हो जाए, आखिर जब मेरी अवेकनिंग हुई है, जब मेरे भीतर परमात्मा ने मुझे चुना है किसी खास मकसद के लिए, अगर मुझे ऊंचा उठाया है, एक दिन इन सबको भी जागना है। याद रखिए, आप बुद्ध बनने की यात्रा पर चले हैं। आपके भीतर का कमल खिला है, लेकिन आपके पड़ोसियों का भी कमल नहीं खिला। धीरे धीरे इनका भी खिलेगा
और क्योंकि आपको इनके साथ काम करना है इसलिए इनको इग्नोर करके भागना नहीं है। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, उस यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, परमात्मा पर भरोसा रखिए, अपने गुरु पर भरोसा रखिए, अपने प्रोसेस पर भरोसा रखिए, क्योंकि खुद पर आपको शक होना शुरू हो जाता है कि मैं ठीक हूं या दुनिया ठीक है। तो भरोसा रखना होता है डेफिनेटली। जब आप ये भरोसा रखकर आगे बढ़ते हो तो याद रखना एक दिन कतारें चलती हैं आपके पीछे, जो तैयार हैं लड़ने के लिए, तो जो अकेले चलने को तैयार हैं उनके पीछे एक दिन कतारें चलती हैं। और नंबर 2 जो हैं उसे वैसे ही अपना लेना सीखिए। याद रखिए कि हर रिश्ता वक्त के साथ बदल जाता है। आप इस बात को नकार नहीं सकते कि जो रिश्ते हमेशा एक साथ, मतलब रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। बदलते वक्त के साथ डेफिनेटली ये मत उम्मीद कीजिए कि जो पहले रिश्ता चला रहा था वैसे ही चलाएगा। कुछ चीजें बदलेंगी। जो जो लोग जो आपको बहुत प्यारे लगते थे अब वो नहीं लगेंगे तो नहीं लगेंगे। कुछ बातों को स्वीकार कीजिए कि बदलाव प्रकृति का नियम है, इससे हर कोई गुजरता है। इससे परेशान ना हो बल्कि इस चीजों को एक्सेप्टेंस दें। नंबर 3, खुद को लेकर डरे नहीं बल्कि ओपन माइंडेड रहें। इस बात को समझ के चलिए कि आप किसी गलत राह पर नहीं जा रहे हैं। आप डेफिनेटली आप परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, आप आध्यात्मिक जागरण की ओर बढ़ रहे हैं। आप कुछ गलत नहीं कर रहे, और जब आप कुछ गलत कर नहीं रहे तो डरें क्यों? डरें किस बात से? अपने भीतर वो चेंज आएगा। एक दिन आपके भीतर का प्रकाश इस सारे संसार का प्रकाश बन जाएगा। इस बात को याद रखिए। आप यहां संसार के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, लेकिन इस बात को अच्छे से दुनिया के साथ जितना प्यार से निभाने की कोशिश कर सकते हैं जरूर कीजिए। राइट? बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए और अपने विचार को उसके सामने रखने का प्रयास कीजिए कि मेरे हो सकता है कि वो आपको समझ भी पाए। शायद कोई आपके साथ क्लोज हो तो आपकी बातों को समझ भी पाए। समझ पाएंगे, कोई तो समझेगा, सारे नहीं समझेंगे, लेकिन जो भी समझेगा अगर वो आपकी परवाह करेगा तो डेफिनेटली चीजें आगे रह पाएंगी। नहीं तो कुछ बदलाव लाने पड़ सकते हैं। अब नंबर 4, सेम टाइप के, अपने आप को सेम टाइप के लोगों से थोड़ा घेरिए। मतलब अपने आसपास के वो लोग भी रखिए जो लाइक माइंडेड हों। जैसे मैंने आपको कहा, सत्संग या ग्रुप का मतलब क्या होता है? बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर संघम शरणम गच्छामि। संघ क्या? संघ मतलब लाइक माइंडेड पीपल, एक जैसे विचार वाले लोग। ऐसे लोगों का साथ चाहिए होता है। ऐसे लोगों के साथ डिस्कशन करना पड़ता है। हो सकता है मेरे घर में कोई मुझे ना समझे, लेकिन मुझसे 1000 किलोमीटर दूर बैठा कोई इंसान मुझे समझ ले। सोशल मीडिया के थ्रू आप जुड़े हुए हैं अनेक लोगों के साथ, इसीलिए तो हमने ग्रुप बनाए हुए हैं। आप देखिए हमारे पास कम से कम 70-80 ग्रुप चलते हैं लोगों के। वो ग्रुप का मतलब क्या है? जहां पर लाइक माइंडेड लोग डिस्कशन करें। भाई मुझे ध्यान में ये अनुभव होते हैं, मेरे रिश्तों में ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको भी आ रही है? लोग कहते हैं हाँ हमें भी आ रही है। आप कैसे करते हो, निभाते हो? हम ऐसे निभाते हैं। तो फिर आपको समझ आने लगता है कि भाई मैं अकेला नहीं हूं। बेशक मैं इन लोगों के, डिफरेंट लोगों के बीच में हूं, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। मेरे जैसे और हजारों लोग हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रहे हैं। तो लाइक माइंडेड लोगों का साथ जरूरी है। संघम शरणम गच्छामि बहुत जरूरी है। और साथ में धम्मम शरणम गच्छामि मतलब धर्म पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है चीज। और याद रखिए नंबर 5, हार नहीं माननी। जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी हो जाए, क्योंकि आप एक एल्केमी के एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एक स्पिरिचुअल चेंज ओवर हो रहा है। याद रखिए एक बार आपका चेंज सारे संसार के भीतर चेंज लाने वाला पॉइंट बन जाएगा। कमजोर नहीं है आप हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए। एक बार आप अगर अपनी बात पर डटे रहे, सारा संसार झुकेगा इस बात के लिए। इसलिए याद रखिए सबको आप राजी नहीं कर पाएंगे। राजी सदा तो कोई भी नहीं रहता। तो हम लोगों से डिफरेंट हैं लेकिन बहुत बेहतर हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो मैं उम्मीद करता हूं तो आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। इस बात को मंजिल होगी कदमों में, कुछ ऐसे सफर का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं, मैंने खुद से ये वायदा किया है, और जो लोग अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं, याद रखिए परमात्मा की राह आसान तो नहीं है, लेकिन पग पग पर यूनिवर्स आपके साथ होता है, परमात्मा आपके साथ होता है। तो भरोसा रखिए अपने आप को, अपने भरोसे पर भरोसा रखिए, अपने धर्म पर भरोसा रखिए, अपनी साधना पर भरोसा रखिए। एक दिन आप जरूर सफल होंगे और सारा संसार एक दिन आपकी जय जयकार करेगा। लेकिन उससे पहले एक डिफिकल्टी से आपको डेफिनेटली गुजरना पड़ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। आपके जीवन में क्या चेंजेस आए हैं, वीडियो आपको कैसा लगा, कौन कौन से चेंजेस से आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।